नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है एक बार फिर से। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रे जो शुरू होने जा रहे हैं उनका सही समय क्या रहेगा और घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या रहेगा। और इस बार नवरात्रे हैं वो 8 दिन के होंगे या 9 दिन के होने वाले हैं, और माता का वाहन है वो क्या रहेगा। और साथ ही हम जानेंगे कि घट स्थापना करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर में सदैव निवास करती रहे और हमारे घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। इन सब बातों के बारे में इसी वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके, और माता के सच्चे भक्त हैं, माता में सच्ची आस्था रखते हैं, तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 अक्टूबर दिन रविवार से शारदीय नवरात्रि पर्व का शुभारंभ हो जाएगा। नवरात्रि पर्व में 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना का विधान है। शारदीय नवरात्रि का महापर्व आश्विन मास में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि त्योहार का खास महत्व है। इस दौरान लोग माता दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना व्रत करते हैं। 10वें दिन यानी 24 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना करने का विशेष महत्व, लाभ और कुछ नियम होते हैं। हालांकि शुभ मुहूर्त देखकर ही कलश स्थापना की जानी चाहिए। मान्यता है कि कलश स्थापना करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर सभी भक्तों की इच्छा पूर्ति करती है, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। नवरात्रि के 9 दिन बेहद ही शुभ होते हैं और पूजा पाठ करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि आप भी दुर्गा पूजा कर अपने घर में कलश स्थापना करने वाले हैं और पूरे 9 दिन व्रत रहने वाले हैं, तो शुभ मुहूर्त को ध्यान रखते हुए ही यह शुभ कार्य करें। ज्योतिष एवं वास्तुशास्त्री आगरा के प्रमोद कुमार अग्रवाल कहते हैं कि इस वर्ष कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह प्रातः 11:44 से 12:30 तक रहेगा। इस समय अभिजीत मुहूर्त है जो पूजा पाठ के लिए बेहद ही शुभ माना जा रहा है। ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार अग्रवाल कहते हैं, शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है। 9 दिनों तक माता भगवती के 9 स्वरूपों की आराधना की जाएगी। इस वर्ष माता दुर्गा हैं हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आएंगी, जो कि बहुत ही शुभ संकेत है। नवरात्रि के शुभारंभ पर कलश स्थापना का विधान है। माना जाता है कि शुभ मुहूर्त में विधि विधान से स्थापित किया गया कलश सुख संपदा और आरोग्य लेकर आता है। कलश मिट्टी, सोना, चांदी या तांबा का होना चाहिए। लोहे और स्टील का कलश का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। कलश स्थापना करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जिस स्थान पर हमें कलश स्थापना करनी है वहाँ पे साफ सफाई करके और गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं उपलब्ध है तो आप गौमूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना घर की पूर्व या उत्तर दिशा में करनी चाहिए। इसके लिए कलश स्थापना वाली जगह को गंगा जल से शुद्ध कर वहां हल्दी से चौक पूरते हुए अष्टदल बनाना चाहिए। कलश में शुद्ध जल लेकर हल्दी, अक्षत, लौंग, सिक्का, इलायची, पान और पुष्प डालने के बाद कलश के बाहर स्वास्तिक बनाना चाहिए। इसके बाद कलश को पवित्र की गई जगह पर स्थापित करते हुए माँ भगवती का आह्वान करना चाहिए। कलश स्थापित करने का क्या महत्व है? कलश स्थापना का महत्व है, नवरात्रि कलश स्थापना किए बिना माता की पूजा है वो अधूरी मानी जाती है। नवरात्रि की शुरुआत में बिना कलश स्थापना नहीं होती है। माँ दुर्गा का विधि विधान से आराधना करने के लिए कलश स्थापना का विशेष महत्व है। इसे ही घट स्थापना भी कहते हैं। माना जाता है कि यदि गलत मुहूर्त में घट स्थापना की जाए तो इससे माँ दुर्गा अत्यंत क्रोधित हो सकती हैं। रात के समय अमावस्या में कभी भी कलश की स्थापना है वो नहीं करनी चाहिए। कलश स्थापना करने से पूजा सफल मानी जाती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। कलश स्थापना के समय आप
जो भी सामग्री काम में लेते हैं वो खंडित नहीं होनी चाहिए। जैसे पुष्प हैं वो मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए, और अक्षत हैं, चावल जिनको बोलते हैं, वो भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। साबुत चावल जो होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल हमें माता की पूजा में करना चाहिए। अगर आप पूजा में लौंग और इलायची का इस्तेमाल करते हैं तो लौंग भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, और लौंग के जो ऊपर फूल होता है वही वाली लौंग माता की पूजा में इस्तेमाल की जानी चाहिए। अगर आप फल और फूल माता की पूजा में अर्पित करते हैं तो कभी भी धोकर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जल देवता को ये पहले ही अर्पित हो जाते हैं, तो चढ़े हुए फूल और फल माता को अर्पित नहीं कर सकते, या किसी भी पूजा में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। घर के मंदिर में या फिर माता की पूजा में आपको अगरबत्ती का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो इसके अंदर की डंडी होती है वो बांस की होती है, और घर में बांस का जलना शुभ नहीं माना जाता है, तो आप इसकी जगह धूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा की जो पूजा की विधि है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, फिर पूजा के स्थान पर गंगाजल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, माँ दुर्गा को गंगाजल से अभिषेक करें, माँ को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ की आरती करें। माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक भोजन का ही भोग लगाया जाता है। सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया गया हो, वही भोग है वो माता को लगाया जाता है। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपके लिए लाभदायक हो। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख देना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।